नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, UAE हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी टू वर्क टुगेदर ऑन मून मिशन। तो आप सभी ने आंसर चाइना दिया था और चाइना ही सही आंसर है। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट मोटो जीपी, मतलब जो कारों की रेस वाली जो एक मतलब ये मान लीजिए कारों की रेस इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, हेल्ड इन विच सिटी इन 2023। तो भारत का पहला मोटो जीपी 2023 किस शहर में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये नोएडा में अभी प्रोस्पेक्टेड है, मतलब नोएडा में भी ऑर्गेनाइज कराई जाए। और अभी माना जा रहा है कि 2023 में जो कारों की रेस ऑर्गेनाइज होने वाली है उसको कहाँ पर, नोएडा के पूरे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखना है, पूछा जा सकता है, भारत में पहली बार हो रही है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने ई पत्रिका को लॉन्च किया, BLO ई पत्रिका को लॉन्च किया, जिसमें कि वो अपने जो बूथ पर बैठे हुए लोग हैं उनको एजुकेट कर सके, किस तरीके से लोगों की वो हेल्प करेंगे, बेहतर तरीके से, बेहतर तरीके की कम्युनिकेशन से उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे इसके द्वारा। और इंडिया 70 साल बाद अपने यहाँ पर चीता को लाया है, कहाँ से, नाम्बिया से। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लाया है, मध्य प्रदेश में लाया है, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में डेवलप हुई। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बिल्ड हुआ। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया। याद रखिएगा, IILM यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को अपने यहाँ पर स्टेबल करने वाला एक लॉ यूनिवर्सिटी बना। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत को मुंबई के जो स्टेशंस है वहाँ पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि हवा से पानी को निकाला जा सके। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिन्होंने होस्ट किया है मीट द चैंपियन प्रोजेक्ट को, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, स्पोर्ट्स डे कब है तो ध्यान रखना है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को गुजरात में इनॉग्रेट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ कैटल बिल। तो किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये गुजरात सरकार के द्वारा कैटल कंट्रोल बिल विड्रॉ कर लिया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो गुजरात की असेंबली में पास हुआ कैटल कंट्रोल बिल, अब उसको रोक दिया गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि किस स्टेट के द्वारा बिल पास कर दिया गया, बाद में प्रोटेस्ट के बाद उस बिल को वापस ले लिया गया, जो जैसा कि फार्मर बिल्स में हुआ था, वो भी काफ़ी पूछे गए। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो आंसर हो जाएगा गुजरात की यहाँ बात हुई है तो गुजरात को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क,
पूर्ण नेशनल पार्क, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो गुजरात कोस्टल लाइन बनाने वाला स्टेट है। अगर आपसे बात की जाए सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी बनती है तो गुजरात ही आंसर होगा। गुजरात की एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है और इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूपी के, दिल्ली पुलिस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो आप इस ई बुक से आप अपने करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आने वाला पेपर है वो बहुत बेहतरीन हो। और इसमें ऑलमोस्ट 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो किस राज्य के कारागार विभाग ने, मतलब जो जेल वाला विभाग है, उसने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो आंसर होगा नागालैंड के द्वारा अपने यहाँ पर मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर नागालैंड के प्रिजन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन फॉर प्रिजन स्टाफ लॉन्च किया है। नागालैंड की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी, एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। वैसे तो ये असम के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट की गई। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, जिन्होंने सीएम द हाईसी को लॉन्च किया। तेलंगाना में सेक्रेटरीट नई बनी है, मतलब नया विधान सभा बनी है, जिसको BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड ने 77% रिजर्वेशन अपने यहाँ पर कर दिया है, ये भी बात याद रखिएगा। इंदौर पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनी जो कि स्मार्ट एड्रेसिंग पाने वाली एक सिटी हुई है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूज़ियम हड़प्पा कल्चर में राखी गढ़ी के, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया, बनाया जाएगा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी ने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। उड़ीसा की गवर्नमेंट, जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छट्टा जिसका नाम है उसको लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हो जाएगा, हम इस डे को 23 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 23 सितंबर को। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ यहाँ पर मदद करता है। 1951 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। किसको? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ को। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इस डे को हम 2018 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब 2018 में हम इसको पहली बार ऑब्जर्व कर रहे थे। आगे बात करें, अभी इंटरनेशनल या फिर कोई भी नेशनल करंट अफेयर में जो डे बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हिंदी दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 14 सितंबर को, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 को हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर हम 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल इक्वल डे पे 18 सितंबर और वर्ल्ड बैम्बू डे हम 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, वर्ल्ड रोज डे हम 22 सितंबर को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2022। तो महिला की सैफ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में ऑर्गेनाइज हुई। किसके द्वारा इसे जीता गया, ये आपसे पूछा जा रहा है।
आंसर होगा पहली बार बांग्लादेश के द्वारा इसको जीत लिया गया। बांग्लादेश ने जो मेजबान है नेपाल, उसी को हराकर इसे जीता है। तो याद रखिएगा, पहली बार बांग्लादेश के द्वारा इसे जीता गया। काठमांडू नेपाल में ऑर्गेनाइज हुई, नेपाल को ही यहाँ पर इन्होंने हराया है। ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? सैफ की। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो सैफ वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अगला है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीते और ये ऐसे पहले रेसलर बन गए हैं भारत के लिए जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स में देवेंद्र झांझरिया भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त करके लाए हैं। बात कर लो इनकी, देवेंद्र झांझरिया जो 3 मेडल भारत को टोक्यो ओलंपिक में जिताकर 3 बार ओलंपिक में भारत को इन्होंने मेडल जिताया है और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जेवलिन थ्रो करते हैं, याद रखिएगा। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी के कैप्टन थे। इन्होंने पहली बार बेंगलुरु एफसी को जिताया है डुरंड कप में। प्रणव आनंद 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। सिकंदर राजा एंड तहलिया मैकरेथ वुमेन में और सिकंदर राजा मैन में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। इंडिया नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को जीती है। इसको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया गया। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, 20 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी तक और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला विनेश फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताकर लाई और साथ साथ ये ऐसी वुमेन बन चुकी हैं जो कि 2 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीती हैं। एशिया कप को श्रीलंका ने जीत लिया, पाकिस्तान को हरा दिया, यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला क्वेश्चन, पीएम केयर फंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स विच इंडस्ट्रियल एज ट्रस्टी। तो पीएम केयर फंड में सरकार ने किस उद्योगपति को ट्रस्टी नियुक्त किया है? आंसर होगा रतन टाटा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिर्फ अकेले इनको ही नहीं किया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं केटी थॉमस, उनको किया है। डिप्टी लोकसभा स्पीकर फॉर्मर हैं कारिया मुंडा, इनको भी किया है। याद रखना है, तीनों नाम को पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया गया। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में पीएम केयर फंड के चेयर कौन कर रहे हैं, मतलब चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2023? तो आंसर होगा 2023 के ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इससे पहले चाइना के पास थी 2022 में, उससे पहले इंडिया के पास थी, मतलब सीक्वेंस चलता है। अब साउथ अफ्रीका के बाद दोबारा से ब्राज़ील के पास नेक्स्ट ईयर पहुंचेगी। तो 2023 में साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स की जो ब्रिक्स कंट्रियों की चेयरमैनशिप की जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ब्रिक्स में 5 कंट्रियाँ हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में इसे 2006 में ब्रिक के नाम से फॉर्म किया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसे ब्रिक्स कहा गया और 2014 में इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक को डेवलप किया। संघाई में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा भारत की जो ट्रैवलिंग है, जो टूरिज्म सेक्टर है, उसको बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 15 टूरिज्म सर्किट एक डेवलप किया है, जिसमें आपको बता दूं रामायणा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इसी प्रकार से टोटल 15 सर्किट्स टूरिज्म सर्किट डेवलप किए गए और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व है। साथ साथ हमारे कल्चर मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि अंबेडकर सर्किट भी हम डेवलप करेंगे।
ठीक। तो बहुत सारे सर्किट को डेवलप करके टूरिज्म सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन की अपर लिमिट क्या होगी? आंसर होगा इसकी अपर लिमिट 200 होगी। कितनी? 200। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अभी रिसेंटली में बताया है कि 200 की जो मैक्सिमम आप यूपीआई लाइट पेमेंट के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और एक ही बार में एक ही समय पर आप 2000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब 2000 लिमिट, अगर आप एक बार 2000 कर दे, फिर 2000 कर दे, फिर 2000 कर दे, 2000 कर 200 कर दे, माफ़ कीजिएगा, 200 कर दे, 200 कर दे, 200 कर दे, 200 कर दे, ऐसे आप 10 कर सकते हैं एक ही बार में पेमेंट, जिससे कि आपका 2000 जैसी काउंटिंग होगी, उसके बाद आप पेमेंट यूपीआई लाइट से नहीं कर सकते। ठीक, याद रखिएगा। तो आज के क्विज की बात करें, विच एक्ट्रेस रिसीव्स द प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी एकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। तो किस एक्ट्रेस को अभी रिसेंटली में प्रियदर्शनी एकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।